क्या आपको पता है आपका आधा दिन ऑटो पायलट मोड पे गुजर जाता है? हाँ बिल्कुल, सुबह उठते ही बिना सोचे समझे फोन उठा लेना, चाय की पहली चुस्की लेना, बोर होते ही नाखून चबा जाना या फिर रात को बेवजह लेट नाइट सेंटी मोड में चले जाना। ये सब आपके दिमाग के अंदर पहले से लिखी हुई प्रोग्रामिंग है। मजेदार बात यह है कि इन कामों के बारे में हम सोचते नहीं है, फिर भी हर दिन दोहराते हैं। तो असली सवाल यह है कि ऐसा हम क्यों करते हैं? क्या हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है या हम अपने दिमाग को? और क्या सच में इन ऑटो पायलट हैबिट्स को बदलने का कोई हैक है? सोच कर देखिए, आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी इन्हीं पैटर्न्स पे चल रही है जो आपके दिमाग ने सालों पहले लिख दी है। तो क्या इसका मतलब आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इन हैबिट्स के पीछे छुपा है एक दिलचस्प साइंस जो बताता है कि हर आदत स्टेप बाय स्टेप कैसे बनती है, क्यों हमें वही काम करने के लिए मजबूर करती है और कैसे इन आदतों को बदला जा सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों आदतें हमारे दिमाग का शॉर्टकट होती है, हैबिट लूप क्या होता है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड और आसान हैक्स जिससे आप अपनी जिंदगी का कोड बदल सकते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपकी रोजमर्रा की आदतों को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर देगा। जरा अपनी सुबह को याद कीजिए। अलार्म बजते ही हाथ सीधा मोबाइल पे जाता है। सोचते हैं 2 मिनट सोशल मीडिया देख लूं, बट 2 मिनट का कब आधा घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये कोई टाइम पास नहीं है, बल्कि दिमाग में बनी हुई ऑटोमेटिक हैबिट है। अब सोचिए, सुबह चाय का वो सीन, दिन की शुरुआत हो और गर्मा गर्म चाय का वो घूंट ना मिले तो लगता है कुछ अधूरा है। वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, दिमाग इसे कंफर्ट मान चुका है। यानी चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, आपके दिमाग के लिए दिन की शुरुआत का एक कोड बन चुकी है। फिर आती है एक बहुत ही कॉमन आदत, नाखून चबाना। शायद आपको पता ही नहीं चलता कब आप अपने नाखून चबाने लग जाते हैं, लेकिन असल में ये स्ट्रेस रिलीफ शॉर्टकट है जो आपके दिमाग ने सालों पहले सेट कर दिया है। जब भी आप नर्वस होते हो तो दिमाग ऑटो पायलट मोड में उस बटन को चालू कर देता है और आप नाखून चबाने लग जाते हो। अब बात करते हैं रात के लेट नाइट सेंटी मोड की। दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को जब आप अकेले सोते हैं तो दिमाग ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। पुरानी बातें याद आना, फ्यूचर्स को लेकर डर और घंटों खुद से बात कर लेना, ये सब एक इनविजिबल हैबिट बन चुकी है। रात यानी ओवर थिंकिंग। आपका दिमाग इस पैटर्न को बना चुका है और रिपीट करता रहता है। तो देखा आपने, सुबह की चाय से लेकर रात की सोच तक हम सबके पास छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं जो हमें बार बार करने के लिए मजबूर किया जाता है। हमें लगता है जिंदगी हम चला रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जिंदगी आपकी दिमाग की हैबिट्स की वजह से चल रही है। अब सवाल उठता है, हैबिट्स बनती कैसे है? क्या इन्हें बदलना इतना मुश्किल है? यहीं पे आता है साइंस, हैबिट लूप। हैबिट लूप को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। पहला क्यू यानी संकेत। यह वो ट्रिगर होता है जब दिमाग हमसे कहता है कि ये आदत एक्टिवेट करनी है, जैसे अलार्म बजना, फोन उठा लेना, दिन की शुरुआत, चाय पी लेना। दूसरा आता है रूटीन। क्यू के बाद आता है आपका ऑटोमेटिक एक्शन, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, चाय पीना, नाखून चबाना। ये एक्शन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा आता है रिवॉर्ड। रूटीन के बाद आपका दिमाग तुरंत रिवॉर्ड महसूस करता है। मोबाइल पर स्क्रॉल करने से डोपामिन मिलता है, मजा आता है। चाय से कंफर्ट मिलता है, दिन की शुरुआत परफेक्ट लगती है। नाखून चबाने से स्ट्रेस कम होता है, दिमाग रिलैक्स होता है। तो बेसिकली आपका दिमाग हर बार क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड की चेन को रिपीट करके स्ट्रॉन्ग करता रहता है। यानी हर बार जब आप इस साइकिल को रिपीट करते हैं तो ब्रेन की न्यूरल पाथवे और गहरी होती जाती है। इसे ऐसे समझिए, मिट्टी का रास्ता है, उस पर अगर आप बार बार चलेंगे तो वो पक्का हो जाएगा। यही रीजन है कि बुरी आदतें इतनी जिद्दी लगती है, क्योंकि हर बार जब आप स्क्रॉल करते हैं या लेट नाइट ओवर थिंकिंग में जाते हैं, दिमाग अपने आप को मैसेज देता है, वाह ये तो बढ़िया काम है और शुरू करो, और साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में ये हैबिट लूप आपके दिमाग के बेसल जेंजिलिया नामक जगह पे स्टोर होती है। यही ब्रेन का वो हिस्सा है जो रिपीटेटिव एक्शन को सेव करके दिमाग को डिसीजन मेकिंग के लिए आसान बनाता है। मतलब दिमाग असल में एनर्जी बचाने के लिए आपको हैबिट पे चलाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर दिमाग इतनी स्मार्टली हैबिट बनाता है तो क्या हम इन हैबिट्स को अपने फेवर में कर सकते हैं? क्या हम दिमाग की वायरिंग को हैक करके नई हैबिट्स बना सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब मैं आपको दूंगा कुछ पावरफुल हैक्स जिसकी मदद से आप बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतें अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ पावरफुल स्ट्रेटजीज जो न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी पर आधारित है। पहला, अवेयरनेस, क्यू को पकड़ना। हर हैबिट की शुरुआत क्यू यानी संकेत से होती है, तो पहला स्टेप है इसे पहचानना। एग्जाम्पल, अगर आपको लेट नाइट स्नैक्स खाने की आदत है तो सबसे पहले सोचिए कि आपको भूख लगी है, आप बोर हो रहे हो या सिर्फ आदत की वजह से खा रहा हूं। जैसे ही आप ट्रिगर पहचान लेते हैं, आपका आधा से ज्यादा काम हो जाता है। दूसरा है रिप्लेस रूटीन।
सीधा आदत को मिटाना बहुत मुश्किल है, दिमाग रेसिस्ट करेगा। इसलिए ये ट्रिक आपके रूटीन को बदल देगी। जैसे अगर आप फोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं सुबह उठते ही, तो उसी समय 5 पुशअप मार लीजिए। अगर स्ट्रेस में नाखून चबाते हैं तो पास में स्ट्रेस बॉल रखिए और उसे दबाइए। याद रखिए, संकेत वही है, बस आपने अपना रूटीन चेंज किया। तीसरा, हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दीजिए। जैसे ब्रश किया, 2 मिनट मेडिटेशन। सुबह की चाय के साथ ग्रेटिट्यूड जर्नल की एक लाइन लिखो, यानी आपने लाइफ में क्या किया उसके बारे में एक लाइन लिखो। इससे ब्रेन को नई हैबिट बनाने में मदद मिलती। चौथा, मेक गुड हैबिट अट्रैक्टिव, बैड हैबिट इनविजिबल। बिहेवियर साइकोलॉजी कहते हैं हम वही करते हैं जो आसानी से और रिवार्डिंग लगे। तो अच्छी आदतों को आसान बनाइए और बुरी आदतों को मुश्किल। जैसे हेल्थी स्नैक्स को टेबल पर रखिए और जंक फूड को अलमारी में। जिम के कपड़े रात को ही बाहर निकाल के रखिए, यानी सुबह एक्सक्यूज का मौका ही नहीं। अपने फोन में सोशल मीडिया एप्स को हिडन फोल्डर में डाल के रखें। पांचवा, छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट। अक्सर लोग सोचते हैं एकदम से चेंज कर लूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं। रिसर्च कहती है छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप आपको ज्यादा असर डालते हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो रोज 2 पेज पढ़िए। धीरे धीरे दिमाग इसका हैबिट हो जाएगा और आप 20 पेज तक पहुंच जाओगे। 6, रिवॉर्ड को रिफ्रेम करें। अगर रिवॉर्ड नहीं बदला तो दिमाग आपकी बात नहीं मानेगा। जैसे जिम जाने के बाद अपने दिमाग को एक पसंदीदा गाना सुनाइए, दिमाग इसे रिवॉर्ड से जोड़ लेगा। हेल्थी खाना खाने के बाद एक खुद को छोटी सी ट्रीट दे, दिमाग इसे रिवॉर्ड समझेगा कि हेल्थी खाना खाने के बाद मुझे वो मिलेगी, तो ये एक आदत बन जाएगी। तो बॉटम लाइन ये है कि दिमाग एक प्रोग्रामेबल मशीन है। अगर आप क्यू बदलकर रूटीन मॉडिफाई करके रिवॉर्ड स्मार्टली अपने दिमाग को देंगे तो आपकी आदत भी बदल सकती है। और यही डिफरेंस है उन लोगों में जो हैबिट्स का गुलाम है और उनमें जो हैबिट्स को अपना गुलाम बना के रखे। तो आपने देख लिया हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें कैसे हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है। ये आदतें हमारे आइडेंटिटी को शार्प करती है। सच्चाई ये है कि चेंज एकदम से कभी नहीं आता, पर छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग एक मशीन है और हैबिट उसके प्रोग्रामिंग कोड। अगर आप उस कोड को समझ गए और स्मार्टली रीराइट कर लिए तो आप अपने दिमाग का कंट्रोल वापस पा सकते हैं। सबसे मोटिवेटिंग बात, एक बुरी आदत छोड़ने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप बाकी आदतें भी छोड़ सकते हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह बदल जाएगी। अब सवाल आपसे है, आप कौन सी आदत बदलेंगे? कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सिर्फ आदतें आपकी ही नहीं बदलेगी, उनकी जिंदगी भी बदल सकती है।